दोस्तों, एक फिल्म का संगीत बनने में कई बार महीनों लग जाते हैं और कई बार तो बड़ी फिल्मों के जो गीत होते हैं, एक एक गीत बनाने में महीनों लग जाते हैं। संगीतकार इतनी मेहनत करते हैं तब जाकर के महीनों बाद कोई मधुर गीत बनता है। अगर एक फिल्म का संगीत एक ही दिन में कंपोज हो जाए और वो भी मधुर, तो इसको अचंभा ही कहेंगे। जी हाँ, ऐसा करके इस बड़े संगीतकार ने सबको अचंभित किया था। कौन ये संगीतकार थे, कौन से ये गीत थे, कौन सी ये फिल्म थी, कैसे एक दिन में इस फिल्म का संगीत तैयार हुआ, आज इस सब पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिन गीतों की बात कर रहा हूँ, जिन मधुर गीतों की बात कर रहा हूँ, इन गीतों के संगीतकार थे महान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। किस्सा शुरू होता है लक्ष्मीकांत जी से। ये किस्सा शेयर किया था लक्ष्मीकांत जी की जो सुपुत्री है राजेश्वरी लक्ष्मीकांत जी, उन्होंने ये किस्सा शेयर किया था। जी हाँ, राजेश्वरी जी का कहना था उनके जो पापा थे लक्ष्मीकांत, वो इतने बिजी रहते थे कि कभी उनको वक्त दे ही नहीं पाते थे। खासकर सोमवार से लेकर शनिवार तक लक्ष्मीकांत जी के पास वक्त होता ही नहीं था कि वो अपने बच्चों को अपना वक्त निकाल करके दे सकें। लक्ष्मीकांत जी म्यूजिकल सिटिंग्स में बिजी रहते थे, गीत बनाने में बिजी रहते थे। कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनसे मिलने आया करते थे, उनके साथ वो मसरूफ़ रहते थे। गीतों के बारे में चर्चा, गीत बनाना, ये सब लक्ष्मीकांत जी की दिनचर्या थी। लक्ष्मीकांत जी का नाम सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूँ अभी क्योंकि लक्ष्मीकांत जी की बेटी ने ये किस्सा शेयर किया था। तो आगे इस किस्से को मैं पूरा आपको बताऊंगा, कैसे एक फिल्म का संगीत एक दिन में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तैयार किया था। तो खैर दोस्तों, लक्ष्मीकांत जी की दिनचर्या बिजी थी, अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे थे। तो एक दिन हुआ क्या, बच्चे छोटे छोटे थे, लक्ष्मीकांत जी एक फिल्म की सिटिंग करने, एक फिल्म के गीत बनाने के लिए उनका शेड्यूल रखा गया मुंबई से दूर लोनावाला में। तो लक्ष्मीकांत जी को लगभग 3-4 दिन का ये शेड्यूल था। तो 3-4 दिन के लिए मुंबई से बाहर लोनावाला जाना था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लोनावाला में बुलाया हुआ था, साथ में आनंद बख्शी साहब को भी बुलाया हुआ था। कारण ये था दोस्तों, मुंबई से दूर सिटिंग करने का, म्यूजिकल सिटिंग करने का फिल्म प्रोड्यूसर का, क्योंकि मुंबई में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इतने बिजी थे। कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर आके उनसे मिलते थे, संगीत की बातें होती थी, संगीत वो बनाया करते थे उन डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए। तो ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे साउथ के, जिन्होंने लोनावाला में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सिटिंग रखी ताकि संगीत बनाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मुंबई में तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बिजी रहते थे। तो साउथ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सोचा क्यों ना यार लोनावाला चला जाए, यहाँ पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और इस तरीके से हम अपनी फिल्म का संगीत ठीक तरीके से कंपोज करवा पाएंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से और लिखवा पाएंगे आनंद बख्शी साहब से। तो खैर साहब, लोनावाला में इस बड़ी फिल्म के संगीत के लिए सिटिंग्स रखी गई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। लगभग 4 दिन की ये सिटिंग्स थी जो संगीत के लिए होनी थी। तो जब लक्ष्मीकांत जी अपने घर से, शुक्रवार का दिन शायद वो था, उनकी बच्ची स्कूल जाने के लिए तैयार थी, जिनका नाम राजेश्वरी लक्ष्मीकांत जी है, तो स्कूल जाने के लिए वो तैयार थी। उन्होंने जब देखा कि पापा तो कहीं बाहर जा रहे हैं, उन्होंने पूछा पापा कहाँ जा रहे हो, तो लक्ष्मीकांत जी ने कहा कहीं नहीं बेटे, 2-4 दिन की बात है, मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। अब ये बच्ची रोने लगी लक्ष्मीकांत जी की, नहीं पापा आप इस तरीके से हमको छोड़ के मत जाओ, यहीं मुंबई में रहो। मगर लक्ष्मीकांत जी ने समझाया उनको, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ज़रूर ही फिल्म के संगीत की सिटिंग में जाना है, इसलिए 3-4 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप अपने स्कूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मगर लक्ष्मीकांत जी की जो बेटी थी वो रो रही थी, अपने पापा को रोक रही थी लोनावाला जाने से। लक्ष्मीकांत जी को जाना ज़रूरी था, मगर लक्ष्मीकांत जी की जो वाइफ थी जया लक्ष्मीकांत जी, उन्होंने अपनी बच्ची को समझाया, ठीक है बेटा आप स्कूल जाइए, सब ठीक हो जाएगा, मैं किसी तरह से आपके पापा को समझा लूँगी। तो इस तरीके से बच्ची को स्कूल भेज दिया गया
और लक्ष्मीकांत जी रवाना हो गए मुंबई से लोनावाला के लिए उस फिल्म के गानों की शूटिंग के लिए। खैर साहब, लक्ष्मीकांत जी निकल चुके थे मुंबई से। अब दोस्तों होता क्या है, उसी रात को, जिस सुबह को लक्ष्मीकांत जी निकले थे लोनावाला के लिए, तो उस रात को होता क्या है, लगभग 2 बजे लक्ष्मीकांत जी के बंगले के गेट के बाहर कार का हॉर्न बजता है। लक्ष्मीकांत जी की वाइफ चौंक गई, अरे ये तो उन्हीं की गाड़ी का हॉर्न है, कौन आया है। तो लक्ष्मीकांत जी की वाइफ जैसे गेट पर आई तो देखा लक्ष्मीकांत जी कार से बाहर आए, उन्होंने गेट खोलने को कहा। तो जैसे ही लक्ष्मीकांत जी की वाइफ ने गेट खोला लक्ष्मीकांत जी के लिए, उन्होंने तुरंत लक्ष्मीकांत जी से पूछा, अरे आप तो 3-4 दिन बाद आने वाले थे, आप आज ही वापस कैसे आ गए, एक दिन में वापस कैसे आ गए। तो लक्ष्मीकांत जी ने कहा, अरे वो बच्ची रो रही थी तो मुझे बहुत बुरा लगा कि बच्ची मुझे मिस कर रही है, इसलिए देखो मैं इस फिल्म का संगीत एक ही दिन में निपटा आया। उनकी वाइफ हैरत में, इतनी बड़ी फिल्म का संगीत एक दिन में लक्ष्मीकांत जी निपटा के आ गए अपनी बेटी के लिए। जी हाँ, ये फिल्म कौन सी थी, इस फिल्म का संगीत एक दिन में तैयार हुआ था। जी हाँ, ये फिल्म थी 1980 में ये फिल्म आई थी। फिल्म थी जितेंद्र रेखा की जुदाई। जुदाई के सारे गाने नायाब थे। 6 ट्रैक जुदाई के अंदर थे, 3 ट्रैक तो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जिनमें से 2 रफ़ी साहब ने गाए थे। एक ट्रैक था अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा, अपनों को जो। एक रफ़ी साहब का युगल गीत था मौसम सुहाने आ गए। मौसम सुहाने आ गए। किशोर कुमार साहब का और आशा जी का भी एक गीत था, मार गई मुझे तेरी जुदाई, मार गई मुझे तेरी जुदाई। ऐसे गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर बनाए फिल्म जुदाई के लिए, जो शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और ये सब लक्ष्मीकांत जी की बेटी के कारण हुआ। इनका नाम है राजेश्वरी लक्ष्मीकांत। राजेश्वरी जी ने एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान ये किस्सा शेयर किया था अपने पापा महान म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत जी के लिए। तो दोस्तों, ऐसे भी नायाब किस्से में, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।